हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क को तहे दिल से धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज इसी उम्मीद के साथ हम परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। आप इन सारे एग्जाम्पल को याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। परिमेय संख्या, इसे रेशनल नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि q का मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, अर्थात 0/2 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और चलिए देखिए, नोट में एक बात और आप याद रखिएगा, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, इसी प्रकार √16 का वर्गमूल 4 होता है। ये सभी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए कुछ हम नीचे एग्जाम्पल दिए हैं जो कि ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। तो चलिए उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 0, क्या हम इसे बट्टा में 1 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जितने संख्या है उसके बट्टा में 1 छिपा होता है, ठीक है। तो देखिए 0/1 ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए p और q दोनों एक पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार 0/2 भी एक परिमेय संख्या है, -3 भी एक परिमेय संख्या है, -2/3 भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 2√3 अब बटे √3 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब हम इस √3 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 0.23 ये भी एक परिमेय संख्या है। दशमलव उड़ाएंगे तो 23 अब बट्टा दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 1 पर 2 0 दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 0.3 आइसपेरा रिंग ये भी एक परिमेय संख्या है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3 और उसके बटे में 9। जब एक अंक पे रैकरिंग होता है ना तो टोटल लिख करके उसके बटे में 1 9 देंगे। अगर 2 अंक पर रैकरिंग होगा ना तो उसके बटे में 2 9 देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 0.23 ये कुछ नहीं है, 0.23 पर रैकरिंग है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको इस तरह लिखेंगे 23 पहले टोटल लिख देंगे और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे, उसके बटे में 1 अंक पर रैकरिंग है तो 1 9 देंगे और 1 अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 1 0 देंगे। जब इसको हल करेंगे तो 21/9 आएगा जो कि परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 21 और 90 दोनों एक पूर्णांक है, ठीक है। उसी प्रकार 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए ये √3 है ना, तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ना तो दशमलव में मान आएगा और कभी भी ये कटेगा नहीं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √12 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे लिखा है √3/√12, तो ये एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो देखिए √3 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू √1 बटे √4 इंटू √3, तो हाँ लिख सकते हैं। अब बताइए इस √3 को √3 से काट देंगे यानी सिंप्लीफाई कर देंगे तो √1 अब बट्टा √4 बचेगा, तो √1 अब बट्टा √4। √1 का वर्गमूल 1 होता है और √4 का वर्गमूल 2 होता है। ये एक पूर्णांक है। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, अर्थात HCF 1 होना चाहिए। जब 2 में 2 और 1 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए √75/√48 है, तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √25 गुना √3 अब बट्टे √16 गुना √3। तो इस 3 को 3 से जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ रहा है √25/√16, तो √25 का वर्गमूल 5 और √16 का वर्गमूल 4। ये एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए √11 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये मल्टीपल में लिखा है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √121 आ जाएगा और √121 का वर्ग 121 का वर्गमूल होता है 11, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये भी परिमेय संख्या है।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना होगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। जब हम लिख देंगे 0.2 और 3 तो ये एक क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। जैसे मान लीजिए 1 में अगर हमें 4 से भाग देना होगा तो क्या करेंगे, 1 में जब हम 4 से भाग दें तो कुछ इस तरह मेरा आंसर आ जाएगा। दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, 4 दूना 8, फिर घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 4 पंचे 20। देखिए ये कुछ जब भाग लगाए तो कुछ दशमलव के कुछ अंक बाद जा करके ये पूरा कट गया, इसीलिए शांत होगा। लेकिन जब हम 1 में 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, 0.333 इस तरह इनफाइनाइट तक मान आते चला जाएगा, इसलिए ये अशांत है। तो आप याद रखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। अशांत में कैसा वाला, रिपीट वाला, जो अंक रिपीट हो रहा हो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉन रिपीट है, ये संख्या न ही रिपीट हो रहा है और न ही ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात कटता है, तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। आप याद रखिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि नंबर लाइन पर जितनी संख्याएं लिखी है ना वो एक पूर्णांक होती है, जिसे इंटीजर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे लिख दिया है 0 एक पूर्णांक होते हुए भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों पूर्णांक है। देखिए 0 एक सम संख्या भी है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है, जो कि हम यहाँ पे बता चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत 3 और 4 एक परिमेय संख्या है, इसके बीच ना अनंत परिमेय संख्या होगी। सपोज करिए कि यहाँ पे 3 और 4 है, इसको 10 बराबर भाग में बांट देंगे तो कुछ इस तरह से माना जाएगा 3.1, 3.2 ... 3.9 तक आएगा। अब हम क्या करेंगे, 3.1 और 3.2 को फिर 10 बराबर भाग में बांट देंगे, इसी तरह मेरा बहुत सारा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप याद रखिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों। 2 परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना होगा ना, तो क्या करिएगा, उस दोनों परिमेय संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे देखिए 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 संख्या है, ठीक है। देखिए जब जोड़े तो 7/2 आया, जब इसको भाग दिए तो 3.5 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है 3 और 4 के बीच ठीक बीच की जो परिमेय संख्या है वो 3.5 है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2 परिमेय संख्या दे रहा हो, इसका तुलना करना होगा ना कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है, तो क्या करिए, जो इसमें इस दोनों के हर का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36। अब एक बात बताइए, 36 में 9 से भाग दीजिए तो 4 आएगा। अब इस 4 को अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, फिर 36 में 12 से भाग दीजिए तो 3 आ जाएगा। जब 36 में 12 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। अब इस 3 को अंश और हर, इसके अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए, तब 5 तिया 15 बट्टे 12 तिया 36। तो देखिए 8/36 है ना। अब देखिए 15/36 है ना, तो इसमें देखिए जिसका अंश बड़ा होगा ना वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए ये अंश सबसे ज़्यादा बड़ा है इसका, तो देखिए यहाँ पर 5/12 जो संख्या होगी वो 9/2 से बड़ी होगी। अब देखिए एक नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे कहेगा 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो इसको बनाने का ना 2 तरीका है। एकेडमिक में इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको कहेगा ना 5 संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इस अभिष्ट संख्या में ना 1 ऐड कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इस दोनों में एक बार 6 से गुना कर दीजिएगा और 6 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए 3 को 6 से गुना कर दिए, फिर 6 से भाग दे दिए, फिर 4 को 6 से गुना कर दिए, 6 से भाग कर दिए। अब देखिए 6 को 3 से जब गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, बटे में 6 है। फिर 6 को फिर 4 से गुना करेंगे, 6 × 24/6 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, 18/6 और 24/6 के बीच 5 परिमेय संख्या आ जाएगी, जो इस प्रकार है। देखिए 18 के बाद 19/6, फिर 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, यही 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। आप इसको दूसरा मेथड से कैसे बनाइएगा, तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है या फॉर्मूला समझिए इसे। हम संख्या को a मान लेंगे, 3 को a मान लेंगे और 4 को b मान लेंगे। इसका एक फार्मूला होता है ax + b/x + 1। यहाँ पर x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जितना संख्या कहेगा ना निकालने के लिए उतना तक मान ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको 5 कहेगा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हम 5 तक ले लिए। हम
फिर 1 बैठाएंगे मान, यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, उसी तरह से हम सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक, जब हम x का मान 1 रखते हैं तो देखिए a का मान 3 है, तो 3 गुने x बराबर 1 लिए हैं, 3 को 1 से गुना कर दिया, प्लस b का मान 4 है तो 4 रख दिए। उसके बटे में x का मान 1 था तो 1 प्लस सूत्र से 1 होता है। अब देखिए 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4, 1 1 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 आ गया। देखिए 3 और 4 के बीच में ये संख्या आ गया ना। इसी प्रकार हम अगर 2 मान रखते हैं तो 3 गुने 2 प्लस 4, 3 दूना 6 और 4 10 और 2 और 1 3, बटा में आ गया 10, 10 बटा 3 आ गया। ये भी एक 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम आगे निकाल सकते हैं। अच्छा 3 मान रख देंगे, 4 रख देंगे, इसी तरह मेरा मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच अगर 3 परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करिएगा, यहाँ इस अभिष्ट संख्या में ना 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 आ गया। अब इस दोनों में, ठीक है, इस अंश और हर दोनों में 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो 3 गुने 4 बट्टे 5 गुने 4, फिर इसको भी कर दीजिएगा 4 गुने 4 बट्टे 5 गुने 4। तो जब इसको गुना करिएगा तो 4 तिया 12 बट्टे 4 पंचे 20, 4 चौका 16 बट्टे 4 पंचे 20। अब देखिए 12/20 और 16/20 के बीच 3 परिमेय संख्या 13/20, 14/20, 15/20। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, आप इसे बना करके इसका जवाब दीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लेते आते रहें।